इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जेडीए में 90A की 26 पत्रावलियां निरस्त हो गई हैं। ये पत्रावलियां निरस्त कर दी गई हैं। जोन 12 उपायुक्त ने खामियां पूरी नहीं होने पर निरस्त की है। 90A की बड़ी पत्रावलियों के निरस्त होते ही बवाल मच गया है। बड़े भू कारोबारियों ने सीएमओ तक पहुंचाई शिकायत, जेडीए पर लगाया आरोप, बिना सुनवाई किए कुछ पत्रावलियों को निरस्त किया। जेडीए के इस कदम से भू कारोबारियों की बड़ी रकम जब्त होगी। अब यदि दोबारा 90A का आवेदन किया तो 10% राशि फिर से जमा करानी होगी। नियमों में समायोजन राशि का नहीं है कोई प्रावधान। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जबकि जेडीए प्रशासन ने तर्क दिया कि 2-2 साल से लंबित थे प्रकरण, खामियों की पूर्ति नहीं कर रहे थे ये भू कारोबारी, इसलिए निरस्ती का ये निर्णय लिया गया है। सीएमओ ने जेडीए से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और जेडीए में सबसे ज्यादा 90A के लंबित प्रकरण 3 जोनों में, जोन 9 में 52, जोन 11 में 70 प्रकरण है और जोन 14 की अगर बात करें तो संख्या पहुंचती है 65 तक, यानी 65 प्रकरण यहां पर लंबित हैं। लंबित प्रकरणों को लेकर आज 4:30 बजे मुख्य सचिव समीक्षा बैठक लेंगे। जेडीए अफसर लंबित प्रकरणों का जवाब तैयार करने में जुट गए हैं। बैठक को देखते हुए एक साल से लंबित प्रकरणों का जवाब देने में अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। राम सिंह हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राम सिंह, क्या हो रहा है, किस प्रकार की क्या चीजें दिखाई दी हैं जेडीए में, किस प्रकार के पत्रावलियों को निरस्त किया गया है, जानकारियां साझा करें। देखिए, ये जब जेडीए में लंबित प्रकरणों को लेकर के जब जेडीसी ने बैठक ली थी तो बड़ी हर जोनों में 6 महीने से 2-2 महीने से लंबित प्रकरणों की फहरिस्त बढ़ गई थी जी। और जेडीसी ने जब इस मामले में गंभीरता दिखाई तो कई जोन उपायुक्तों ने तो फटाफट जो लंबित प्रकरण थे निरस्त कर दिए। जोन 12 ने बिल्कुल निरस्त कर दिया। हालांकि जल्दबाजी में कुछ सही पत्रावली ने वो निरस्त हो गई। इसको लेकर के जमीन के जो बड़े भू कारोबारी हैं उन्होंने सीएमओ तक शिकायत पहुंचाई है और जबकि कुछ जोनों में बिल्कुल काम नहीं हुआ, 2-2 साल से लंबित प्रकरण है और वो निस्तारण नहीं कर रहे, इस बात के लेकर भी शिकायत है और ये शिकायतें सरकार तक पहुंची और मुख्य सचिव आज इस प्रकरण को लेकर के जेडीए के जो लंबित प्रकरण है, जनता की समस्याएं हैं और उसको लेकर के 4:30 से बैठक ले रहे हैं। और इस बैठक के मद्देनजर अधिकारी में पसीने छूट रहे हैं कि आखिर में 6 महीने 2-2 साल 1.5 साल की जो लंबित प्रकरणों का जवाब कैसे तैयार किया जाए, कैसे जवाब दिया जाए कि लंबित प्रकरण क्यों थे, किसकी वजह से देरी थे। यही नहीं, अभी ये 1 साल से लंबित प्रकरण जो था उसको लेके एसीबी में शिकायत हुई थी और एसीबी ने इस मामले को लेकर जेडी में छापा भी डाला था और 7 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड भी हुए थे। जनता के काम नहीं हो रहे और फिर रिश्वत की मांग को लेकर के और एसीबी ने छापा डाला था। तो मौजूदा स्थिति क्या है? जब ये कह दिया गया सीएमओ की तरफ से कि आइए मुख्य सचिव समीक्षा करेंगे, उसके बाद से जाहिर तौर पर हड़कंप मचा होगा पूरे जेडीए में। बिल्कुल मचा हुआ है। सारे जो अधिकारी, विभिन्न जोनों के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं कि कौन। आप ये देखिए कि चूंकि गार्डों को भी हटाया गया है, जेडी में हालात विकट है, पत्रावलियां मिल नहीं रही और अधिकारियों में पसीने छूट रहे हैं कि आखिर में सीएस मुख्य सचिव को जवाब क्या देंगे कि ये किसकी वजह से लंबित थे, ये लंबित क्या कारण क्या है, क्या भ्रष्टाचार के चलते लंबित थे या पैसे की मांग को लेकर लंबित थे, क्या थे। तो अधिकारियों को जवाब ढूंढने में बड़ा पसीना आ रहा है। अगर ये जवाब नहीं दे पाते, मान लीजिए 1-1 साल में लंबित प्रकरण है और 1-1 साल बहुत लंबा समय होता है, इसमें अगर हीला हवाली देखी गई, अगर इसमें मुख्य सचिव को कुछ चीजें मिलती हैं गड़बड़ी, तो किस प्रकार के एक्शन की उम्मीद हम करें? बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है अगर तथ्यात्मक मुख्य सचिव डिटेल लेंगे और वाकई में जो अधिकारी जो संबंधित उस अधिकारी के पैसे कितने प्रकरण लंबित थे, कितने समय पे लंबित है, तो कार्रवाई भी हो सकती है, अधिकारियों पे गाज भी गिर सकती है। बहुत शुक्रिया राम सिंह आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर यही कि अभी यदि दोबारा 90 का आवेदन किया तो 10% की राशि फिर जमा करानी होगी, क्योंकि नियमों में समायोजन राशि का कोई प्रावधान नहीं है। अब जेडीए प्रशासन ने तर्क दिया है कि भाई 2-2 साल से लंबित थे प्रकरण और खामियों की पूर्ति नहीं कर पा रहे भू कारोबारी, इस प्रकार की बातें लीपापोती हो रही है। लेकिन सीएमओ ने जेडीए से इस मामले में रिपोर्ट मांगी तो जेडीए के पसीने छूट गए हैं, बैठक बुला ली गई है और अब जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो कार्रवाई तय मान के चलिए।